जय दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि सीटेट परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा अधिक बल देना है कि जिससे हम परीक्षा को पहली बार में ही पास कर सकें। तो ठीक है, ये पूरी जानकारी क्या रणनीति है जिसमें से आप जो है 90+ अंक पहली बार में ही प्राप्त कर पाएँ, बताएंगे सारी जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में पहली बार है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक पर शेयर करिएगा। चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे आपका एनसीईआरटी नोट से रिलेटेड हो या पढ़ाने से आपकी थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल पेपर हो, प्रैक्टिस सेट हो, जाके आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम आपसे कि सीटेट पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ध्यान देना है कि परीक्षा का पैटर्न हमारा क्या है। परीक्षा का पैटर्न चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर हो आपका सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड हो, दोनों का लगभग क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। बस जूनियर लेवल पर थोड़ा सा टफ होता है, प्राइमरी लेवल पर आपका आसान चीजें रहती हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे जो 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें अधिकतम क्वेश्चन के आंसर हमें रटना नहीं होता, समझ पर आधारित परीक्षा होती है। सिर्फ और सिर्फ इसको पास करना होता है, ठीक है, परीक्षा को पास करना होता है। यानी कि आप अगर जर्नल से हैं तो 90 मार्क्स लाना होता है और ओबीसी या एससी से हैं, एसटी से हैं तो 82 यानी 82 नंबर लाने होते हैं। लेकिन आप 90 नंबर से ऊपर लाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में कुछ अदर स्टेट में कहीं पर जाते हैं, इधर उधर होते हैं तो कोई विवाद ना उठे, इसलिए आपको 90 नंबर लाना होता है। इस परीक्षा में समझ आधारित ये जो होता है, समझ आधारित आपका पेपर होता है। यानी जो एग्जामिनर होता है ये सिर्फ आपको ये देखता है आपका कि आप क्या छोटे बच्चों को पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, स्किल्स छोटे बच्चों को समझने की है आपको कि नहीं है। ये चीजें बस आपसे एग्जामिनर यही चीजें आपसे क्वेश्चन इसी बेस पर उठाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा पैटर्न को समझना है। 90 नंबर की आपकी जो है क्या आती है, पैडागोजी आती है। 90 नंबर की पैडागोजी और जो है लगभग 60 नंबर का आपका कंटेंट रहता है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखना है, कंटेंट और पैडागोजी में दोनों पढ़नी होगी। अगला है आपका महत्वपूर्ण विषयों और पढ़ने की सामग्री। तो देखिए, जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि शिक्षा शास्त्र जो है आपका सीडीपी, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इसमें 4 पार्ट में बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या करना है कि बाल विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, शिक्षा शास्त्र। यहां से जो है आपका काफी हद तक नंबर आपके कम से कम 15 से 20 नंबर पूरे पेपर में यहीं से उठता है। 15 से 20 नंबर कहाँ से मिलते हैं हमें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है हमें, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है आपके प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है, किस किस के, जैसे आपका जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ना, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। कितने पार्टों में मैंने डिवाइड किया है, विकास को किस अवस्था में क्या होता है हमने पूरा पढ़ा रखा है, ज्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब करना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। वाइगोस्की हो गए, वाइगोस्की महोदय का सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और आपको क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, कोहलबर्ग का, कोहलबर्ग हो गए, इनको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठता ही उठता है हर पेपर में। नॉन चॉम्स्की हो गए, तो इन्होंने क्या दिया है, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है, तो इनको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जैसे अन्य टॉपिक पे, यानी कि समय से शिक्षा, समय से शिक्षा में जिसमें से जो है आपका क्वेश्चन उठता ही उठता, समय से शिक्षा में सभी प्रकार के बालक, पिछड़े बालक, सृजनशील बालक, दिव्यांग बालक, प्रतिभा और प्रतिभाशाली, यानी कि सारे बालक एक साथ पढ़ना, समाज जो समय से शिक्षा कहलाती है। समय से शिक्षा के पैटर्न को आपको पूरा पढ़ना है, इस टॉपिक को। एनसीएफ 2005 पढ़ना है, एनसीएफ 2005 से काफी क्वेश्चन उठते हैं, एनईपी 2020 से काफी क्वेश्चन उठते हैं, तो आप इन चीजों को भी पढ़ेंगे। जैसे बीएड आपने किया है, बीटीसी किया है, उसमें जो मनोवैज्ञानिक रहे हों, मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लीजिए। हालांकि यहाँ मनोवैज्ञानिक इतने ही काफी हैं, फिर भी जो है अन्य शिक्षा विधियां जो जिसने दी, जैसे जॉन डेवी हो गए या अन्य हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका बाल विकास पढ़ना, ठीक है। अगला क्या है आपका, बी पार्ट है भाषा, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड।
भाषा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो आपका गद्यांश और पद्यांश आता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्री के 30 नंबर होते हैं दोनों लैंग्वेज मिला के, 15 नंबर यहाँ से पूछता है, 15 नंबर यहाँ से पूछता है। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए गद्यांश की, गद्यांश पर टाइम देना सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर वहीं से निकल कर आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगला है आपका पैडागोजी। पैडागोजी भी यहीं से पूछता है, पैडागोजी के बारे में पहले ही बता चुके हैं। पैडागोजी पैडागोजी को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देना है कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड जो हमने बता रखे हैं पहली वीडियो में, उनको जाके देख लीजिए, उन पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर निकालना आसान नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, तो वहां पर क्या करिए, एनिमेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। एनिमेशन मेथड क्या होता है, तो जो हमने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं उनमें जो गलत ऑप्शन हो, जैसे पढ़ने, जैसे केवल मात्र पढ़ने, रटन प्रणाली, ठीक है, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन करना, तो इन चीजों को से, इन शब्दावलियों से ऑप्शन को कट करके उत्तर को निकालना सीखिए, ठीक है। तो ये पैडागोजी सॉल्व करने का तरीका है। आगे जो है आगे क्या करना है आपको कि भाषा करने के बाद भाषा को जो है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। भाषा सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स यानी कि कक्षा 3 की, 4 की और 5 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चीजों के बारे में सीखना, जैसे आपका ईवीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन उठते हैं तो एनसीईआरटी नोट्स से ही उठते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कक्षा 3, 4, 5 के प्राइमरी लेवल पर। जूनियर लेवल पर भी आपको पूछे तो यही, ठीक है, 6 to 8 में बस आपको 6, 7, 8 के एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना ही होता है। कंटेंट आपका पूरा यहीं से उठता है, ठीक है। तो आप कंटेंट पढ़िए, एनसीईआरटी नोट्स पढ़िए, उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया या मैथमेटिक्स हो गई, आपको सामाजिक विज्ञान के नोट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी को, सिविक्स को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करिए, सफलता के 3 मूल मंत्र क्या क्या है, यानी कि एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ना होगा जैसे हमने आपको अभी बताया। उसके बाद जो है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन 2011 से आपका जो भी पेपर हुए हैं 2011 से लगभग 24 तक, ठीक है, तो 24 तक के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद जब आप सॉल्व कर चुके हैं, तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं डेली का। क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट यानी कि 2.5 घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व करके ओमार भरना सीखें। और आप करना क्या, हमेशा हम बताते हैं कि जैसे आपने एक पार्ट किया, पेपर फर्स्ट या सेकंड हो, एक पार्ट किया आपने, मान लो सीडीपी कर लिया, तो सीडीपी सॉल्व करने के बाद तुरंत आप ओमार जो है काला करिए, ठीक है, ओमार को गोले भरिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें शिक्षण विधियों पर ध्यान देना है। शिक्षण विधियों से भी क्वेश्चन 4-5 नंबर के आराम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर पार्ट में लगभग, ठीक है। तो शिक्षण विधियों का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, शिक्षण विधियों को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रटने पर जोर नहीं देना है बच्चे को, सृजनात्मकता पे जोर देना है। टीचर जो होता है, टीचर वो क्या होता है, सहगामी होता है, तो उन चीजों पर ध्यान देते हुए सीटेट की तैयारी करिए। सीटेट का ऑप्शन रटिए नहीं, जो पीवाई की सॉल्व करते हैं तो आप जब आंसर मिलान करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस एनसीईआरटी ने इन ऑप्शंस को ही सही क्यों माना है, उसके पीछे का क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, यानी कि लॉजिक के साथ ऑप्शन को पकड़िए। सीटेट में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है, ठीक है, कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है। आपका टेट, जैसे कि टेट में क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एक आंसर सटीक होता है, यहाँ पर हो सकता है कि चारों विकल्प सही हों, लेकिन सीटेट क्या कहता है कि सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत होती है कि सबसे उचित विकल्प इसमें से क्या है, बच्चे का कहाँ से किस ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है, बच्चा कहाँ पर ज्यादा सीख पा रहा है, अनुभव के द्वारा सीख रहा है, मातृभाषा के द्वारा सीख रहा है, भ्रमणावृत्ति के द्वारा सीख रहा है, किस टीचिंग मेथड से बच्चा ज्यादा सीख रहा है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है हमें, बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न हो, बच्चा अपने अनुभव के द्वारा सीखे। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप 100+ नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो बस इन्हीं वाणी के साथ हम विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।